हेलो व्यूअर्स। तो स्वागत है आपका रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फुल कोर्स में। तो हम आसान हिंदी लैंग्वेज में ये पूरा रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फुल कोर्स हम करेंगे और मैं आपको पूरा बेसिक टू एडवांस बताऊंगा। दोनों हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साइड हम कवर करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले देखते हैं ये जो रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये आखिर में बनी क्यों, इससे हमें बेनिफिट क्या है। तो हमारे पुराने जो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं जैसे कि C++ हुआ या जावास्क्रिप्ट हुआ, उसके मुकाबले रस्ट हमें क्या अच्छी चीजें देता है कि हम रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करें। तो आइए वो डिफरेंसेस थोड़े हम देखते हैं। तो सबसे पहले रस्ट वर्सेस C++ देखते हैं। C++ के मुकाबले रस्ट कैसे बेटर है। तो सबसे पहले मेमोरी सेफ्टी। तो C++ में अगर हम डायनामिक मेमोरी से काम कर रहे हैं तो अगर उसमें मेमोरी लीक है या डीरेफरेंसिंग की प्रॉब्लम है तो वो कंपाइल तो हो जाता है। C++ में कंपाइल करते वक्त, बिल्ड करते वक्त कोई एरर नहीं आता है, लेकिन जब वो कोड हम चलाते हैं, बाइनरी चलाते हैं, तो चलते वक्त रन टाइम पे एरर आ जाता है, क्रैश हो जाता है। ठीक है, रन टाइम पे। जबकि रस्ट में ऐसा नहीं है। रस्ट में अगर कोई ओनरशिप प्रॉब्लम होगी तो वो कंपाइल टाइम ही बता देगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कॉन्करेंसी में। तो कॉन्करेंसी मतलब मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी प्रोसेसिंग। तो सी या C++ में क्या होता है कि कोई कॉमन सेक्शन ऑफ कोड है या कोई कॉमन वेरिएबल है तो डेटा रेसेस की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, और डेटा रेसेस की वजह से जो प्रॉब्लम होती है C++ में वो हमें रन टाइम पे दिखती है। कंपाइल करते वक्त तो कोई एरर नहीं दिखाता, तो हमें लगता है कि भाई हमारा कोड सही है, हम शिप कर देते हैं कोड पब्लिक में, और फिर बाहर जो है हमारा कोड चलते वक्त जो है वो क्रैश हो जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। तो ये इसलिए हुआ ना कि कंपाइल टाइम ही में कोई एरर नहीं आया था, कंपाइल सही हो गया था। लेकिन रस्ट में क्या होता है कि अगर डेटा रेस है तो वो कंपाइल टाइम में ही वो एरर दे देगा। ओके, वो इस वजह से क्योंकि रस्ट में ओनरशिप करके एक कंसेप्ट होता है जो हम आगे देखेंगे, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और रस्ट में मॉडर्न लैंग्वेज फीचर्स तो हैं ही ये सब। अब देखते हैं रस्ट जो है जावा या जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज से बेटर कैसे है। तो सबसे पहले जावा या जावास्क्रिप्ट वाली लैंग्वेज में को चलाने में थोड़ा ओवरहेड होता है, क्योंकि इसमें जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। ये नेटिवली नहीं चलता है, नेटिव कोड बन के नेटिव बाइनरी करके नहीं चलती है, तो इसमें स्पीड थोड़ी कम होती है। जबकि रस्ट जो है बिल्ड होके इसकी नेटिव बाइनरी बनती है जो कि बहुत स्पीड में चलती है, C++ के जैसे काफी अच्छे स्पीड में चलती है। तो जावास्क्रिप्ट की स्पीड स्लो है C++ से या कोई भी नेटिवली बिल्ड बाइनरी से। जावास्क्रिप्ट का थोड़ा स्लो चलता है, तो इसलिए स्पीड में रस्ट थोड़ा बेटर है, परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर है। मेमोरी कंट्रोल, तो इसमें जो है जावास्क्रिप्ट में थोड़ा हम मेमोरी के लो लेवल का हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि रस्ट में कर सकते हैं। तो ये सुविधा हमें रस्ट में मिलती है। और जावास्क्रिप्ट में हम कोई भी लो लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना सकते, कोई भी एम्बेडेड या हार्डवेयर का कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत ही लो लेवल में। ठीक है, लो लेवल हाई लेवल वाली चीज होती है ना, तो ये हम जावास्क्रिप्ट में नहीं कर सकते, जबकि रस्ट में ऐसा कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और रस्ट कंपाइलर पे अपना एक छोटा सा रस्ट का कोड लिखते हैं और उस कोड को चलाते हैं, रस्ट का कोड चलाते हैं। तो आप गूगल पे ये सर्च करिएगा, ऑनलाइन रस्ट कंपाइलर रस्ट प्लेग्राउंड। तो वैसे तो ऑनलाइन में काफी सारे रस्ट के कंपाइलर मिल जाएंगे। रस्ट का कंपाइलर मतलब क्या हुआ कि आप रस्ट का कोड लिखेंगे और वो कंपाइलर उस कोड को बिल्ड करेगा और उसे चला देगा। जो भी आउटपुट है उस कोड का वो आपको दिख जाएगा। तो ये पूरा काम एक ऑनलाइन कंपाइलर ही कर देगा। तो हम वो देखते हैं। वैसे हम इस कोर्स में आगे चल के जो प्रोफेशनल तरीका होता है कंप्यूटर पे रस्ट कंपाइलर और कार्गो वगैरह इंस्टॉल करके प्रोफेशनल तरीके से चलाना, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी हमें शुरू में लैंग्वेज फीचर समझना है रस्ट के। तो आइए हम उसे ऑनलाइन रस्ट कंपाइलर पे ही देखते हैं, जो कि रस्ट प्लेग्राउंड मैंने सिलेक्ट किया है। तो ये है हमारा ऑनलाइन कंपाइलर, रस्ट कंपाइलर, जो कि रस्ट प्लेग्राउंड
सिलेक्ट किया है मैंने, वैसे आप कोई भी दूसरे रस्ट कंपाइलर पे भी ये सब कोड लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग पहला अपना रस्ट का कोड लिखते हैं। तो कोई भी कोड में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो होना ही होना होता है, वो होता है मेन फंक्शन। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज में, C++, जावा हुआ, तो रस्ट में भी यही सेम है रूल कि हमें मेन फंक्शन एक लिखना होता है। तो फंक्शन के लिए FN लिखते हैं हम रस्ट में, और फिर मेन लिखना पड़ेगा हमें। और ये तो हमने नाम लिखा फंक्शन का, और बताने के लिए कि ये फंक्शन है तो 2 राउंड वाले ब्रैकेट्स हम लगाते हैं, तो इससे पता चलता है कि भाई ये मेन जो है ये एक फंक्शन है। फिर फंक्शन की बॉडी आती है जो हम कर्ली ब्रेस के अंदर लिखते हैं। ओके, तो ये कर्ली ब्रेस, ये वाला ओपन है, ये वाला क्लोजिंग है। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा तो वो चीज चलेगी, वो चीज एग्जीक्यूट होगी। तो बिल्कुल बेसिक सा मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, प्रिंट ln एक्सक्लेमेशन मार्क हेलो फ्रॉम जेनोवेशन। तो व्यूअर्स, यहां पे हमने पहले क्या लिखा, FN लिखा कि बताने के लिए कि आगे की जो भी चीज लिख रहा हूं वो एक फंक्शन है। फिर फंक्शन का नाम दिया जो कि मेन है। मेन तो ये नाम का फंक्शन एक होना ही होना होता है आपके पूरे कोड में, आपके पूरे प्रोजेक्ट में, यहीं से ही शुरू होता है कोड चलना। ओके, वैसे तो फंक्शन का आप दूसरा नाम भी रख सकते हैं, लेकिन मेन से ही शुरुआत होता है। फिर ये बताने के लिए कि ये फंक्शन है तो 2 राउंड वाले ब्रैकेट्स हम देते हैं, और एक्चुअल फंक्शन के अंदर होगा क्या वो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, जैसे कि ये मैंने लिखा। अब इसके अंदर क्या लिखा है ये चीज पे हम ध्यान देते हैं। तो प्रिंट ln एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा है, और फिर इसके बाद राउंड वाले ब्रैकेट्स हैं, तो फिर से वही राउंड वाले ब्रैकेट जहां भी आ जाते हैं मतलब वो फंक्शन है। तो ये पूरी चीज फंक्शन है, और इसके बाद सेमीकोलन है तो मतलब ये फंक्शन कॉल हो गया, ये कहीं दूसरी जगह डिफाइन होगा। तो बस फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि प्रिंट ln के अंदर जो भी चीज डबल कोट्स में लिखी होती है वो हमें बाहर लिखी हुई दिख जाती है जब हम कोड चलाते हैं। तो अब मैं इस पूरे कोड को चलाऊंगा। तो सबसे पहले मेन के अंदर कंट्रोल जाएगा, और फिर मेन के अंदर ये जो भी चीजें लिखी हुई, अभी तो फिलहाल एक ही लाइन है, एक ही स्टेटमेंट है लिखा हुआ, तो ये चल जाएगा। और एक चीज और, कोई भी स्टेटमेंट जो होता है वो सेमीकोलन से एंड होता है। तो मैं इस पूरे चीज को चलाऊंगा। इस पूरे चीज को चलाने के लिए रन करना होगा। इस पूरे कोड को चलाना मतलब क्या हुआ कि ये पूरा कोड बिल्ड होगा और वो बाइनरी रन होगी, ठीक है, रैम में। तो ये मैं रन पे क्लिक कर दे रहा हूं, तो ये पहले बिल्ड हो रहा है और फिर चला देगा। तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट पे हेलो फ्रॉम जेनोवेशन। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये चीज जो हमने लिखी थी प्रिंट ln के अंदर, वो चीज हमारे आउटपुट में आ गई। तो ये हमारा पूरा एक रस्ट, बहुत ही छोटा सा कोड, बहुत ही बेसिक सा कोड हमने चला के देखा, और उसके आउटपुट में हमने देखा कि जो भी चीज प्रिंट ln एक्सक्लेमेशन मार्क, इस पूरे के अंदर जो चीज लिखी हुई होती है वो आ जाती है आउटपुट में। अब मान लीजिए इसके बाद मैं एक और दूसरी चीज लिखूं, जैसे कि हाउ आर यू, ओके, कुछ भी लिख सकते हैं, और फिर सेमीकोलन डाल दिया। तो फिर क्या होगा, थोड़ा सोचिए आप। अगर ये पूरा कोड चलेगा तो सबसे पहले मेन में कंट्रोल आता है, मेन नाम के फंक्शन में, मेन नाम का फंक्शन ढूंढेगा तो उसे मिलेगा, अच्छा यहाँ पे है मेन फंक्शन, ठीक है, तो वो इसके अंदर चला जाएगा। तो सबसे पहले एक एक करके स्टेटमेंट चलेंगे, ये चला, फिर ये चला इसके नीचे, तब तक चलता जाएगा जब तक क्लोजिंग ब्रेस ना आ जाए। तो पहले ये चलेगा, तो हेलो फ्रॉम जेनोवेशन लिखा हुआ आ जाएगा, फिर ये चलेगा हाउ आर यू, W रह गया था लिखना, तो प्रिंट ln हाउ आर यू, तो ये आ जाएगा। तो अब मैं इस पूरे कोड को चलाता हूं, फिर से रन करता हूं, तो ये चल रहा है। तो ये आउटपुट में ये चीज आ गई लिखी हुई। तो शुरू में ये आया हेलो फ्रॉम जेनोवेशन, ये रहा लिखा हुआ, और फिर इसके बाद क्या था, नेक्स्ट स्टेटमेंट हाउ आर यू, वो चीज लिखी हुई आ गई।
अब नेक्स्ट जो है मैं एक और अलग से एक फंक्शन बनाता हूं, ठीक है। तो fn, इस फंक्शन का नाम हम लोग रखते हैं फू। और जैसे कि मैंने बताया था, फंक्शन लिखने से सबसे पहले हमें fn लिखना होता है और फिर फंक्शन का नाम और फिर राउंड वाले ब्रैकेट्स ओपनिंग और क्लोज दोनों राउंड वाले ओपनिंग और राउंड वाले क्लोज, दो ब्रैकेट्स और फिर कर्ली वाले ब्रैकेट। ये इतना सा काम तो करना ही करना होता है, कोई भी फंक्शन आपको बताना होता है तो ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक और चीज लिखता हूं, जैसे कि मैं लिखता हूं हेलो फ्रॉम फू, ठीक है। और ये मैंने सेमीकोलन डाल दिया। हमेशा कोई भी स्टेटमेंट खत्म करने के बाद सेमीकोलन डालना होता है। तो ये तो मैंने एक दूसरा फंक्शन बना दिया। अब इस पूरे कोड को मैं चलाऊंगा तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि हमेशा मेन से कंट्रोल स्टार्ट होता है, तो शुरुआत तो यहीं से ही होगी। लेकिन फिर ये स्टेटमेंट चलेगा, ये पहला स्टेटमेंट चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर तो क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। इस फंक्शन का तो कुछ काम ही नहीं हुआ, ये तो कुछ चला ही नहीं कभी भी, तो कैसे होगा। तो किसी भी फंक्शन को चलाने के लिए उसे कॉल करना होता है, इसे कहते हैं कॉल करना। तो मेन से तो शुरुआत होती है, मेन को हमें कभी कॉल नहीं करना होता, वो चीज फिक्स होती है कि भाई मेन से तो शुरुआत होगी। तो मेन के अंदर ये चला, फिर ये चला, फिर इसके बाद मैं फू का फंक्शन चलाता हूं। तो मैं सिंपल फू लिख दूंगा ऐसे। तो फू जो मैंने यहां पे ये चीज जो लिखी, तो फू फंक्शन का नाम हुआ और ये पूरी चीज फंक्शन कॉल हुई। वो कैसे होती है, पता कैसे चलती है हमें कि जो नाम के बाद अगर दो राउंड वाले ब्रैकेट्स आ जाते हैं ना, दो राउंड वाले ऐसे और सेमी कॉलन, तो वो मतलब होता है फंक्शन कॉल। तो फिर ये फू का ये ढूंढेगा कि भाई फू का फंक्शन है यहाँ पे, तो इसे दिखेगा हाँ ओ अच्छा हाँ यहाँ पे है फू का फंक्शन। तो फिर इस फू फंक्शन के अंदर चला जाएगा और फिर इसके अंदर तो यही एक ही लाइन थी, तो हेलो फ्रॉम फू लिख के आ जाएगा। तो आइए ये पूरी चीज चला के देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मेन के अंदर चला, मेन के अंदर तो जाते ही जाते ये तो फिक्स्ड है, ठीक है। मेन नाम का एक फंक्शन तो लिखना ही होता है। तो इसके अंदर गया तो पहले ये लाइन चली, तो इस लाइन के अंदर println के अंदर जो भी होता है वो लिखा हुआ आ गया, तो ठीक है। ये चीज ये हमारे आउटपुट में ये चीज आगे लिखी हुई हेलो फ्रॉम जेनोवेशन, है ना, ये चीज आगे लिखी हुई। फिर इसके बाद हाउ आर यू था लिखा हुआ, फिर वो भी आ गया लिखा हुआ। फिर इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या था, फू का कॉल था, तो फू का जो है वो यहां पे गई कॉल, फंक्शन कॉल। फिर इस फंक्शन के अंदर क्या था, सिर्फ एक ही लाइन थी println हेलो फ्रॉम फू, जो कि ये लिख के आ गया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी बाई चांस कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं थोड़ा और अच्छे से उसे एक्सप्लेन करूंगा, एक और वीडियो ले आऊंगा। नहीं तो वैसे फिर भी आप थोड़ा इसको पेशेंटली समझिए, ओके। थोड़ा आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे काफी चीजें और आपको समझ में आती जाएंगी। और ये पूरे वीडियोस आपको रस्ट अगर अच्छे से पूरा समझना है और शुरुआत में नहीं आ रहा है समझ में, तो मैं कहूंगा कि कम से कम 2-3 बार वीडियोस देखें तो आपको बिल्कुल ही आएगा समझ में, ठीक है। चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब मान लीजिए ये जो फू वाला जो फंक्शन कॉल है, ये मैं यहां से हटा के अगर मैं यहां पे लिख देता तो क्या होता, ठीक है। अब अगर मैं इस पूरे चीज को चलाऊंगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो मेन से तो चलना शुरू होता है। ये तो बिल्कुल आप फिक्स कर लीजिए, ये तो बिल्कुल रूल है, प्रिंसिपल है कि मेन चाहे कितने भी फंक्शन हो मेन से ही चलना शुरू होगा। तो मेन के अंदर तो ये है लिखा हुआ, तो ये लाइन चलेगी। फिर तो फू आ गया, फिर फू के अंदर चला जाएगा फंक्शन के अंदर, फिर फू ढूंढेगा। ये फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल कैसे पता चला, कोई भी नाम के बाद दो राउंड वाले ब्रैकेट्स और सेमी कॉलन होना, ये 3 चीजें होना, तो मतलब वो फंक्शन ढूंढता है वो, ठीक है। तो ये फू वाला फंक्शन ढूंढेगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे ये दिखेगा, तो फिर ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। और फिर ये फू, इस लाइन के बाद ये क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, कर्ली ब्रैकेट, तो ये पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो वो वापस इसके बाद फिर यहाँ पे कंट्रोल जाएगा, फिर यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है वो आ जाएगी। तो आइए इस पूरे को चलाते हैं। तो वही हमने देखा, तो मेन के अंदर कंट्रोल है। सबसे पहले हेलो फ्रॉम जेनोवेशन
लिखा आया आउटपुट में, जो कि ये रहा। उसके बाद फू पे कंट्रोल गया, फू की फंक्शन कॉल हो, इसे कहते हैं फंक्शन कॉल। ओके, मैं लिख देता हूं, इसे कहते हैं फंक्शन कॉल। फिर ये फंक्शन कॉल यहां पे गई। फंक्शन कॉल मतलब ये जो फंक्शन है इसके अंदर का कोड चलाओ, ये मतलब होता है। तो अब ये फंक्शन के अंदर का कोड चलेगा, जो कि ये है, एक ही लाइन है। तो हेलो फ्रॉम फू, ये चीज आगे लिखी हुई। फिर इसके अंदर ये क्लोजिंग ब्रेस आ गया खत्म, एंड आखिर तक आ गए, तो ये पूरा फंक्शन खत्म हो गया। फिर वापस यहाँ पे इसके नेक्स्ट क्या था, जो कि ये चलेगा। तो एक एक लाइन बाय लाइन करके चला जाता है, और बीच में कहीं फंक्शन कॉल होती है तो वो फिर उस फंक्शन में चला जाता है। ऐसे फ्लो चलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि रस्ट में म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल वेरिएबल्स क्या होते हैं रस्ट में। अच्छा, वैसे एक चीज और बता दूं, ये 2 बार स्लैश डाल के अगर मैं कुछ भी चीज लिखता हूं तो इसे कमेंट्स कहते हैं। ओके, ये कोड का हिस्सा नहीं होता है, ये बस समझाने के लिए होता है। ठीक है, तो मैं फंक्शन लिखता हूं FN से। मैंने बताया कि मैं फंक्शन लिखने जा रहा हूं, फंक्शन का नाम मेन है, तो MAIN मेन लिख दिया। और फिर दो राउंड वाले ब्रैकेट्स, ये राउंड वाले ब्रैकेट्स हैं। राउंड वाले ब्रैकेट्स के बाद कर्ली वाले ब्रैकेट्स, ऐसे। तो ये फंक्शन है। अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लूंगा। तो वेरिएबल क्या होता है कि उसके अंदर आप कुछ भी चीज स्टोर कर सकते हैं। तो लेट से होता है स्टार्ट। लेट वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी ले लेता हूं। लेट से वेरिएबल का नाम एप्पल ले लेता हूं। ठीक है, तो लेट एप्पल इक्वल टू 5 मैंने लिखा। तो इससे क्या हुआ, इससे रस्ट को ये चीज मैंने बताया कि ये जो एप्पल है इसके अंदर ये मैं 5 डालूंगा। ओके, 5 का नंबर इसके अंदर स्टोर होगा। और फिर कुछ देर बाद इस एप्पल नाम के वेरिएबल को, ये नाम जो है वेरिएबल का, ये आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये अभी मैंने एप्पल लिया है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये लेट वाला वर्ड ये फिक्स ही रहना है। ये लेट बताता है कि आगे मैं एक वेरिएबल लेना चाह रहा हूं। ठीक है, और इक्वल टू के बाद जो चीज होती है वो इसके अंदर डल जाती है। तो एप्पल के अंदर 5 शुरुआत में ही आ गया। अब बाद में मेरा मन चाहा कि इसको चेंज कर दूं, 7 कर दूं। ठीक है, और लेटेस्ट जो इस एप्पल के अंदर जो वैल्यू है बिल्कुल लेटेस्ट इस वक्त, वो मैं प्रिंट करा दूं आउटपुट में। वैल्यू ऑफ एप्पल इज, ठीक है, ये मैंने किया। ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ पे आप 2 कर्ली ब्रेस देख रहे होंगे। यहाँ पे इसका कुछ और मतलब है, फंक्शन बॉडी का नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब है कि इसके अंदर ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू यहाँ पे रखा जाएगी। ओके, जो भी इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर रखा जाएगी। तो अभी यहाँ तक तो 7 हो गया होगा ना। तो एप्पल के अंदर जो 7 वैल्यू है वो यहाँ पे रखा जाएगी, और हमें आउटपुट में क्या दिख जाएगा, वैल्यू ऑफ एप्पल इज 7। ऐसा होना चाहिए। तो आइए इसे मैं चला के देखता हूं क्या होता है। ठीक है, इसे मैं चला के देखता हूं क्या होता है। रन किया तो इसमें तो एरर आ गया इसमें। ठीक है, ये एरर आ गया इसमें। तो एरर क्या है, एरर समझने के लिए सबसे पहले मैं ये एक चीज आपको बताता हूं। यहाँ पे ये नीचे जो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू ओवर रिटर्न हो रही है और कैन असाइन नहीं किया जा सकता इसको। यहाँ पे एप्पल को तो शुरुआत में मैंने 5 की वैल्यू दे दी, लेकिन बाद में जब मैं 7 को असाइन करने जा रहा हूं तो ये कह रहा है कैन नॉट असाइन ट्वाइस टू इम्यूटेबल वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है व्यूअर्स, कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। एक बार जो फिक्स रखा गई वैल्यू वो वही रखी रहेगी, वो अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो बाद में मैंने इसकी वैल्यू को तो चेंज करना चाहा, एप्पल इक्वल टू 7 मतलब 7 की वैल्यू उसके अंदर डालनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे एरर आ गया। ये वही कह रहा है कि ये इम्यूटेबल वेरिएबल है। तो बाय डिफॉल्ट रस्ट में जो है वेरिएबल जो है वो इम्यूटेबल होते हैं।
तो अगर मुझे इससे इम्यूटेबल का उल्टा क्या हुआ, म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब मैं बाद में चाहता हूं कि भाई मैं बाद में इसे चेंज करना चाहता हूं, हाँ मैं चाहता हूं ऐसा हो सके, तो उसके लिए इसके आगे MUT लिखना होता है। MUT बताता है कि ये वेरिएबल म्यूटेबल है। तो अब ये इम्यूटेबल नहीं रहा, ये अब म्यूटेबल हो गया है, ठीक है, म्यूटेबल। अब एप्पल जो है म्यूटेबल हो गया। हमने रस्ट को बता दिया कि भाई एप्पल वेरिएबल, एप्पल का जो नाम का वेरिएबल है उसके अंदर मैं 5 की वैल्यू तो डाल रहा हूं अभी शुरुआत में, ठीक है, लेकिन बाद में मैं अपनी मर्जी से इसे मैं चेंज भी करना चाहूं तो कर देना, ठीक है। तो रस्ट को मैंने ये बता दिया। तो रस्ट को कैसे बताया कि आगे MUT लिख दिया कि उससे पता लगे कि ये म्यूटेबल वेरिएबल है। तो अब मैं इस पूरे कोड को मैं चलाता हूं, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो हम बिल्कुल नीचे आके देखेंगे तो वैल्यू ऑफ एप्पल इज, और ये 2 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये वाली वेरिएबल की वैल्यू आ गई। तो बिल्कुल लेटेस्ट तो इसकी वैल्यू 7 थी ना, तो 7 इसके अंदर आ गई। तो वैल्यू ऑफ एप्पल इज 7, तो वैल्यू ऑफ एप्पल इज 7 लिख के हमें आ गया आउटपुट में। तो हमने ये भी देखा कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल्स क्या चीजें होती हैं। तो रस्ट में हमें एक्सप्लिसिटली बिल्कुल लिख के बताना होता है कि भाई ये म्यूटेबल है, मैं इसे चेंज करना चाहता हूं बाद में, ठीक है। तो ये होता है। तो व्यूअर्स, अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।